नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, मुझ हकीर मोहम्मद फ़र्रुख जावेद की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो वीडियो है वह हुरूफ़ स्वामत के बारे में। पिछले करीब 3-4 महीने से बहुत सारे दोस्तों ने सवालात किए स्वामत के बारे में। आज आप दोस्तों के जवाबात लेके हाज़िर हुआ हूँ। देखें, जैसे वक्त मिलता है मैं वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। जो ज़्यादा सवालात होते हैं उसको तरजीह दी जाती है। सबसे पहली बात है मेरे भाइयों, जो दोस्त ये कहते हैं कि हमने आपसे सवाल किया और आपने जवाब नहीं दिया, बहुत सारे एतराज़ात आते हैं। मैं 12 मरतबा उनसे माज़रत कर चुका हूँ कि 400 एक दिन में मुझे जायचा लगाने का बोला जाता है। बहुत सारे सवालात होते हैं जी, इनका जवाब दे दें। मैं जब एक वीडियो बना करके लगा देता हूं तो आप उसके ऊपर तवज्जो किया करें, अपने जवाब खुद अखज़ करने की कोशिश करें। जहां तक मुमकिन हो सकता है मैं बताता हूं, जहां तक मुमकिन हो सकता है। और जो सवालों के जवाब लेने वाले हैं वो हजरात जायचे खुद मुरतब करके मुझे सेंड करें, मैं उनका जायचे को रीडिंग करके आपको वापस कर दिया करूँगा। उसका जो अहकामात बनते होंगे वो लगा दिया करूँगा। अच्छा, अभी बात हो रही है स्वामत के ऊपर। स्वामत के ऊपर उठने वाले जो चंद एक सवालात हैं, जिस स्वामत के लिए तावीज़ात को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो पहले बेटा मेरी 2 तरतीबें हुआ करती थी। एक मैं कब्र में दबाया करता था तावीज़ काले कपड़े में लपेट के, दूसरा मैं वज़न के नीचे रखा करता था। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि एक मैं कब्र में दबाता था, दूसरा मैं पानी में दबा देता था, यानी गीली वाली जगह मैं लड़कों को भेज देता था कि इसको दबा के आ जाओ। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनको आबाद रखे। उन्होंने हमें एक तरतीब बताई। वो तरतीब क्या थी? तो शाह साहब ने फरमाया कि 4 तावीज़ लिखा करें। आप 2 ना लिखें, 2 भी बड़े कारगर चलते थे। 4 तावीज़ लिखा करें। एक नहर में दफन किया करें या उसको दरिया में दफन किया करें किनारे पे, एक वज़न के नीचे, एक कब्र में। और अगर बंदिश लगानी है तो एक तावीज़ आप दरख्त के अंदर कील से ठोक दिया करें। और अगर मोहब्बत का काम करना है, पॉजिटिव करना है, तो उसको आप किसी फलदार दरख्त से लटका दिया करें। उस तरतीब को जब से इस्तेमाल किया उसको बेखता पाया, यानी जो काम किया अल्लाह के ज़ात कादिर है कामों को करने पे। उस तरतीब को बेखता पाया, यानी वो कभी भी ख़ता नहीं गई। एक सवाल आया कि आपने हुरूफ स्वामत का अमल किस तरह किया है। प्यारे भाई, मैंने 42 ग्रैनों में इसको किया। सूरज और चांद के ग्रैन 42 ग्रैन मिक्स किए, यानी कभी चांद ग्रैन में किया, कभी सूरज का आ गया उसमें किया। 42 ग्रैनों में इसको मैंने किया। कहते हैं 13 में कर लो तो ये ज़कात अकबर अता हो जाती। मुझे नहीं पता, मैं बस करता गया, 42 ग्रैन मेरे हुए। उसके अलावा एक मैंने इसको पढ़ के किया, 90 दिन का अमल किया। और एक शाह साहब जिन्होंने मुझे तरतीब 4 तावीज़ों वाली दी, उनके मोहब्बत थी, उन्होंने मुझे बोला कि 17 दिन का मेरे कहे पे करें। मैंने 17 दिन का शाह साहब के कहे पे किया। और माशाल्लाह अल्लाह के ज़ात का करम है कि इसकी अमल की बड़ी सारी ताकत है। एक सवाल आया है कि मैंने 3 ग्रहणों में इसको किया और मुझसे ये काम नहीं करता। कोई पूछता है 4-5 ग्रहणों में किया, कोई कुछ कहता है कि मेरे से काम नहीं करता। हाँ भाई, ये बिल्कुल काम नहीं करता। पहले इसका अमल करें। अमल करने से मुराद ये नहीं है कि आपने अगर 1 ग्रहण में किया, 2 में किया और उसको फिर दोबारा कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, बस मदामत की। जब तक कब्रिस्तान की रूहानियत आपके साथ मंसूब नहीं होगी, आपके काम नहीं होंगे। कैसे? एक काम को 1 मरतबा करो, नहीं होता, दूसरी मरतबा करो, तीसरी मरतबा करो, चौथी मरतबा करो, एक टाइम आएगा वो होगा। 2-4 दिनों के अंदर अंदर वो काम होगा। मंगल वाले दिन किया तो मंगल वाले दिन कर लिया, दोपहर में दोबारा कर दो, रात में दोबारा कर दो, बुध वाले दिन भी कर दो, 3-4 दिन मुसलसल करो, काम होगा आपका। जब एक काम हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ये काम एक सीरीज चल जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता होने लग जाएंगी। यानी कि माफ़ कीजिएगा, ये मत समझिएगा कि अमल करते ही चल पड़ा। 2-3 दिन इसके आपको अमल कब्रिस्तान में भी आके करने पड़ेंगे। बार बार अमल करो, बीमारियों पे बंदिशें लगाओ, दर्दों पे लगाओ, अगर कोई मतलब बुराई है उस पे लगाओ, जिसको देखते जाओ उस गलत चीज़ पे बंदिश लगाते जाओ। जैसे कब्रिस्तान की रूहानियत 3-4 दिन में, 5 दिन में मंसूब हो जाएगी। ये बड़ी बात नहीं है। रोज़ के 2-3 काम करो, एक ही काम को बार बार करो, वो होगा आपका। जब एक काम हो गया फिर एक फ्रीक्वेंटली ये काम करने लग जाएगा। अच्छा, अगला सवाल ये पूछा गया कि इसकी रज्जत लगती है। जी, इसकी बिल्कुल रज्जत लगती है। क्यों नहीं लगती? रज्जत इसकी लगती है। अच्छा, रज्जत से बचने के लिए हल बता दिया जाए। एक अंडा लें, अंडा, मुर्गी का अंडा, उसके ऊपर 28 के 28 हुरूफ अबजद लिखो। जब काम करो, काम करने के बाद अपना वो कब्र के अंदर जो तावीज़ करने हैं, जैसे भी उसको इस्तेमाल करो करके वो कब्रिस्तान के अंदर सदक़े के तौर पे अपना अंडा वो रख के अपने घर के अंदर वापस आ जाएं। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अच्छा, अगला सवाल ये किया गया कि क्या इसको सूरज ग्रहण में शमसी इसकी ज़कात हमने नहीं अदा की।
हमने नहीं अदा की, और हमने उसके बहुत सारे नुकसानात देखे हैं। वो अव्वल तो बात है, कुछ दोस्त कहते हैं जी 2 घंटे का ग्रहण था और हमारे उस्ताद कहते हैं हमने उसके अंदर वो अदा की। गलत बात है, 2 घंटे के अंदर 3400-3500 मरतबा हुर्फ सोमत लिखे ही नहीं जा सकते। वो गलत बात है, जो बंदा बात करता है वो गलत बात करता है। अगली बात, हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं शफ़ी भाई, बहुत प्यारे दोस्त हैं और इंसानियत के बहुत ज़्यादा करीब है, इंसान दोस्त शख्सियत हैं। उनके पास हमने एक ज़िया साहब को देखा था, उनका पास कोई मरीज़ आए थे। उस मरीज़ ने बताया था कि मैंने एक अरसा पहले शमसी ज़कात अदा की थी स्वामत की, और उसके बाद आज तक मेरा कोई काम नहीं चला। फिर शफ़ी भाई ने उसके साथ मोहब्बत की, उसका काम किया, अल्लाह ने करम फरमा दिया, वो चल पड़ा। अल्लाह पाक ने आसानियाँ पैदा फरमाई। बरकैफ शमसी ग्रहण के अंदर इसकी ज़कात अदा शमसी तरतीब से ना की जाए तो अच्छा है, कमरी से करो चलेगी। अगला सवाल कि जी मैं हरूफ स्वामत की कमरी ग्रहण के अंदर की या ज़कात या शमसी में की, उसके बाद 13 दिन मैं इसको मुसलसल 543 मरतबा लिखूँ, क्या ये ज़कात अकबर अदा हो जाएगी? आमिलीन ने अपनी किताबों में लिख दिया, लेकिन नहीं अदा होगी, कभी भी नहीं होगी। इसको 13 ग्रहणों में करना पड़ेगा। मैं वो चीज़ें बताता हूँ भाई जो तरतीब के साथ, जो एक तजर्बे के साथ हैं। अच्छा, अगला सवाल है, आमिलीन कहते हैं कि हम इसके कैंसर बांध देते हैं। ये बिल्कुल कैंसर भी बनता है, कैंसर भी बनता है, बीमारियां भी बनती हैं, बट इट डज़ंट मीन कि आपने कैंसर को बांध दिया है तो कैंसर ख़त्म हो जाएगा। जहाँ जिस पॉइंट पे आपने कैंसर को रोका है, कैंसर वहाँ खड़ा हो जाएगा। बाकी जहाँ तक वो चल के आ गया है, वहाँ से उसका इलाज करके उसको बैक लेके जाना पड़ेगा। अबरमु अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, इस आयत मुबारका से इलाज करें, सूरह रहमान से करें। सूरह मुल्क की जहाँ पहला रुकू ख़त्म होता है, पहले रुकू की आखिरी आयत है अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। कैंसर का मतलब शर्तिया इलाज है, उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हाल होनी चाहिए। स्वामत के साथ उस पर बंदिश लगाएँ, दर्दों के ऊपर बंदिश लगाएँ, ज़ना के ऊपर बंदिश लगाएँ, शराब नोशी पे लगाएँ, तबादले पे लगाएं। पहले इसके साथ छोटे छोटे काम करें। जब छोटे छोटे काम होने लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बड़े काम भी होने लगेंगे। जी एक सवाल है कि आपकी तरफ से आम इजाज़त है? नहीं मेरे भाई, आम इजाज़त नहीं है। सबसे पहले बात यह है कि आपकी सिलसिले के साथ बैयत है, आपके शेख का क्या नाम है, उनकी रूहानियत कहाँ तक है। दूसरी चीज़ यह है कि आपके उस्ताद कौन है, उन्होंने जिन्होंने अमल दिए हैं उन्होंने आपको इसको क्यों नहीं ये करवाया। सबसे पहली दूसरी बात यह है कि आपका डिफेंस सिस्टम क्या है, आपका डिफेंस सिस्टम क्या है, आपका हिसार कैसे हैं। अगला सवाल मेरे से पूछा गया कि जिन्नात की इससे बंदिश की जा सकती है? जिन्नाती अमराज की बंदिश ना करें तो अच्छा है। जिन्नात क्योंकि एक फिजिबिलिटी है, जब आप उनके ऊपर बंदिश लगाएंगे वो पीछे आपके ऊपर बैक मारेंगे, और फिजिबिलिटी नुकसान करती ही करती है। वो जैसे आप उन पे बंदिश लगाएंगे तो वो आपके ऊपर फिर कुछ ना कुछ करके तो जाएंगे ना, थोड़ा बहुत कोई नुकसान उनका भी करेंगे, आपका भी करेंगे। तो मकसद ये है कि लगाओ, अगर इतने मजबूत आप अपने फाउंडेशन के ऊपर खड़े हो कि आपका नुकसान नहीं हो सकता तो फिर लगाओ। हर किसी को अपना पता होता है मैं कितने पानी के अंदर हूँ। आपके शेख, आपके उस्ताद अगर इतने मतलब आपको संभालने वाले हैं या उनका पीछे इतना अमल है कि आपको संभाल देंगे, फिर जिन्नात के ऊपर बंदिश लगाओ। कुछ ऐसे आमिलीन हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जिनको मैंने इसकी रजत लगती देखी है। जिन्नात की बंदिश करने में मैंने मौत तक होती देखी है बंदों की। सो ये ना किया जाए तो अच्छा है। दोस्तों जो सवालात आपके हों स्वामत के बारे में, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप लिख के भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 0308929175 इसके अलावा स्वामत के बारे में और भी बहुत सारे सवालात किए गए जिनको मैं बड़ी अहमियत के हामिल वो सवालात हैं, लेकिन अभी इतने मेरे जहन में नहीं है कि क्या किया गया। दूसरा ये वीडियो काफ़ी तूल पकड़ रही है। अच्छा, एक अब इसके बारे में बड़ा अहम सा सवाल किया था एक बच्ची ने। हाँ, सवाल ये था कि क्या आपकी इजाज़त से स्वामत चलेगा? हाँ, मेरी इजाज़त से स्वामत चलेगा, बिल्कुल मेरी इजाज़त से चलेगा। लेकिन उसमें यह कि आप जब काम करो, स्वामत तो चल पड़ेगा बेटा, लेकिन आगे जो जैसा सिस्टम है, जैसा जादू है, टूना टोटका, अगर आप जन्नात की बंदिश कर रहे हो तो आप कितने मजबूत हो, पहले ये बात है। तीसरी चीज़ है, मुझसे ये सवाल किया गया कि आप सिलसिला अलिया नक्शबंदिया, हाँ मैं चारों सिलसिलों सलासिल अरबा चारों सिलसिलों के असबाक करवाता हूँ, और असबाक वो करवाता हूँ जो हजूर मुजद्दिद सानी से साबित हैं, जो मतलब इन असबाक के ऊपर भी हम लोग चलते हैं। सिलसिलों के असबाक हमारे जारी सारी हैं,
मुझे अरसा दराज हो गया हुज़ूर लाल शहबाज कलंदर की सरज़मीन पे कलंदर लाल शहबाज के सिलसिले से मंसूबों मेरे पीर मुर्शिद की दस्तार मेरे सिर है। जो जो उन्होंने मुझे तालीम किया मैं वैसे वैसे ही सिलसिले को आगे लेकर चलता हूँ। अच्छा, अगला सवाल एक जो पूछा गया, क्या स्वामत किसी सिलसिले, नहीं, सिलसिले के साथ स्वामत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी भी सलासिल अरबा में ये स्वामत का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। स्वामत एक अलग उलूम में से एक इल्म है। सलासिल की जो तरतीब है वो सिर्फ़ अल्लाह मतलूब और मकसूद होता है बंदे का। मतलब है कि उसके अंदर कामों का जिक्र नहीं है, अल्लाह करीम खुद ही आपके काम संभालता जाता है। सिलसिला और अमलियात ये दो अलग चीज़ें हैं। पूछा गया, क्या मशाइख कराम जिन्नात का इलाज कर सकते हैं, स्वामत के साथ कर सकते हैं? या जब मैंने एक बात कर दी कि सिलसिला और अमलियात दो अलग अलग चीज़ें हैं। मशाइख कराम बिल्कुल कर सकते हैं, अल्लाह की रज़ा होती है उनके साथ। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि फ़न अमलियात एक अलग चीज़ है और तरीक़त एक अलग चीज़ है। मेरे ख़्याल में आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।